सीधे लिए चलते हैं टिहरी, जहां पर लेक फेस्टिवल हिमालयन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे हिमालयन O2 द टिहरी लेक फेस्टिवल का आप सबके साथ, आप सबके समक्ष आज इसका शुभारंभ करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी जो देवभूमि है उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अनेकों हमारे ऐसे स्थान हैं जहां से हमारी नदियां निकलकर, जैसा अभी आदरणीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे, सच में कल मैं बंगाल के लोगों को जब अपने से कनेक्ट कर रहा था तो मैं यही कह रहा था उनसे कि गंगोत्री गौमुख से गंगा जी निकलकर गंगा सागर तक पहुंचती है, जो बंगाल को और उत्तराखंड को कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे के साथ मिलाने का काम करती है। तो हमारे राज्य के अंदर इतने देव स्थान हैं, इतनी सारी नदियां जो पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। अनेक हिम ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित हमारा राज्य, जहां का जिस विभाग के मंत्री सुबोध भाई हैं, 71% से ज्यादा भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। हम पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान अपने साथ साथ पूरे देश के लिए देते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। भाइयों बहनों, सदियों से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिकता है और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम ये देवभूमि उत्तराखंड रही है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित होने वाला ये महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को, सभी को, देश विदेश के लोगों को भी एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य व का एक अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ आज साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में भी आज केवल उत्तराखंड नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विश्व में एक प्रमुख स्थल के रूप में आज इसकी पहचान हो गई है। अभी महारानी जी कह रही थी कि यहाँ का ध्यान रखिए, तो मैं बताना चाहता हूँ महारानी जी, पिछले 2 महीने में ये तीसरा बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तीसरा बड़ा आयोजन, एक से एक बड़ी साहसिक खेल की प्रतियोगिताएं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है। मुझे लगता है लगातार तीसरी बार सुबोध भाई आप और मैं साथ साथ आए हैं यहाँ पर। और जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेलों का बड़ा आयोजन हमारे इसी टिहरी लेक में हुआ था, इसी टिहरी झील में हुआ था। अनेक प्रकार की आज प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और जो आज प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं, ये न केवल हमारे नौजवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम भी हमारी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रही हैं, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है, हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि टिहरी को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण एक स्थान बनाया जाए, एक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि जहां देश और दुनिया के खिलाड़ी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आए, साहसिक खेलों के लिए आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आए, और उसी दिशा में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का ये हमारा प्रयास है कि लगातार एक के बाद एक प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही हैं, और इसके लिए अभी टिहरी झील में कयाकिंग, कैनोइंग, जेट स्की, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य जो साहसिक गतिविधियां हैं, उन सभी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि लोग आसानी से प्रशिक्षित
विकसित हो पाए, आसानी से ट्रेनिंग ले पाए, ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। और आज टिहरी झील के आसपास विकसित हो रहा खेल और पर्यटन तंत्र हमारे स्थानीय लोगों के लिए, जहां स्वरोजगार का बहुत बड़ा कारण बनेगा, आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर, नए मार्ग खोलने का काम करेगा। हमारी माताएं बहनें जो आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने छोटे छोटे उत्पादों के माध्यम से अनेक प्रकार की आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती हैं, उन सभी के लिए एक मार्ग खोलने का काम यहां से होगा। और आज यहाँ के युवा गाइड, खेल प्रशिक्षक, पर्यटन सेवाओं और विभिन्न साहसिक गतिविधियों से जुड़कर अपने भविष्य को और सशक्त बना रहे हैं। और इससे जो स्थानीय स्तर पर अनेक आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको गति मिलेगी, उसके नए द्वार खुलेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि टिहरी केवल एक पर्यटन स्थल ही न रहे, बल्कि वो खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और प्रकृति के संगम का भी एक वैश्विक केंद्र बने, यानी विश्व का एक बड़ा केंद्र बने। अभी हम जब आ रहे थे तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, एक बड़ा पोटेंशियल टिहरी के अंदर दिखाई देता है। पूरा टिहरी जनपद अगर हम देखें तो सच में यहाँ भगवान की बड़ी कृपा है। एक के बाद एक स्थल ऐसे हैं जहां जाएंगे आप, वहीं आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आने वाले समय में यहाँ और भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं और आयोजन, उनकी अपार संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को साकार करने के लिए मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ की संभावनाओं को और गति देने के लिए और उनको पंख देने के लिए अपने प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। ये हमने शुरुआत की है, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये शुरुआत हुई है, इससे देखिएगा आने वाले समय में निश्चित रूप से